पहले बहुत अलग दिखता था और अभी बहुत अच्छा रिनोवेशन हुआ है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। नया दिन नया ब्लॉग। तो मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ। सुबह सुबह तो नहीं बट मैं रेडी हो गई। सुबह तो कोई ब्लॉग बनाया नहीं मैंने। अभी बज रहे हैं लगभग 10:30 पौने 11। तो मैं अभी रेडी होके जा रही हूँ गणेश टेकड़ी, क्योंकि नागपुर आके अगर मैं गणेश टेकड़ी नहीं गई हूँ तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया है। वैसे तो कल ही जाना था लेकिन कल कुछ रीजंस की वजह से हम लोग नहीं गए, तो अभी मैं जा रही हूँ। और क्योंकि आज ट्यूसडे है तो आई अपना सुंदरकांड का पाठ पढ़ रही है। आई हर ट्यूसडे एंड सैटरडे सुंदरकांड पढ़ती है, तो आई यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ पढ़ रही है। तो मैं अकेले जाऊँगी और इसका एक और फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैं अकेले जाती हूँ तो मुझे गाड़ी चलाने मिलती है। अगर मैं आई के साथ कहीं जाती हूँ तो मुझे आई के गाड़ी के पीछे बैठना पड़ता है, क्योंकि आई को ऐसा लगता है कि मैं आई को गिरा दूँगी गाड़ी से। पता नहीं क्यों, लेकिन आई पीछे बैठ के सिर्फ बाबा की गाड़ी में ही पीछे बैठती है। आई ना ही मेरे गाड़ी में बैठती है ना ही ताई के साथ बैठती है। तो मैं अकेले जाऊँगी, उसी बहाने मैं गाड़ी भी चलाऊँगी और आपको दिखाऊँगी गणेश टेकड़ी मंदिर, और अगर पॉसिबल हुआ तो साईं मंदिर भी, क्योंकि पौने 11 हो रहा है। तो अगर आई को समय होगा तो मैं पहले फ़ोन करके पूछ लूँगी और फिर उस हिसाब से मैं साईं मंदिर पे जाके आ जाऊँगी। अदरवाइज साईं मंदिर आपको ले जाएंगे परसों। तो तब तक आप लोग गणेश टेकड़ी एंजॉय कीजिए। तो इसी के साथ हम निकलते हैं और एक बार बोल देते हैं गणपति बाप्पा मोरया। ये रहता है मेरा डाकू वाला लुक जब मैं गाड़ी चलाने जाती हूँ। अगर मैं गाड़ी नहीं भी चला रही हूँ और अगर पीछे भी बैठी हूँ तो मैं ऐसे डाकू बन के जाती हूँ। और इंडिया में सारी लड़कियाँ ऐसे डाकू बन के निकलती है घर से डाका डालने के लिए। तो जी मैं तो दर्शन करके आ गई हूँ गणेश टेकड़ी मंदिर के। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो पीछे एरिया है ये पूरा पार्किंग एरिया है। अभी ये बहुत अच्छा रिनोवेट हुआ है। यहाँ पे ये है पीपल का पेड़, और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अभी कुछ ऐसा दिखता है। पहले बहुत अलग दिखता था और अभी बहुत अच्छा रिनोवेशन हुआ है। अंदर से तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आप आइए ज़रूर और देखिए। अंदर का डेकोरेशन इतना प्यारा किया है। वहाँ एक देवी का मंदिर है और इधर ये जो है दिस इज़ गणेश मंदिर। और कुछ ऐसा प्रेमाइसेस है। वहाँ जो आपको ब्लू दिख रहा है दैट इज़ जो अपन नारियल वगैरह लेते हैं, तो वो सब वहाँ पे हम फुड़वा सकते हैं। जो ऊपर ये जो ब्रिज दिख रहा है ना आपको, ये ब्रिज तो जाते जाते इसके ऊपर से ही लोग दर्शन कर लेते हैं। मतलब गाड़ी रोक के वहीं से दर्शन कर लेते हैं। ये रेलवे स्टेशन के एकदम अपोजिट साइड में है। मतलब ये जो रोड है इसके उस साइड रेलवे स्टेशन है और यहाँ गणेश टेकड़ी है। तो बहुत सारे लोग जिनको थोड़ा सा हॉल्ट मिलता है वो लोग सामान वगैरह लेके भी आ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सामान यहाँ रख देते हैं, दर्शन वर्शन कर लेते हैं, देन वापस दे गो बैक। तो ऐसा कुछ है। और अगर आपको एक चीज़ नहीं पता है, ये यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, ये सब जो चढ़ाए हुए हार रहते हैं वो रखे रहते हैं। तो अगर किसी को इन्हें अपने घर ले जाना है तो वो लेके जा सकता है। परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो मैंने वहाँ पे पूछ लिया था, जो पुजारी थे उनसे पूछ लिया था, लेकिन परमिशन की इसके लिए ज़रूरत नहीं रहती है। अगर ये हार यहाँ रखे हैं दैट मीन्स आप इनको लेके जा सकते हैं। मेरी आई तो हमेशा, हम जब भी गणेश टेकड़ी आती थी तो एक हार ज़रूर लेके आती थी, और वो दरवाजे पे जसं आपण तोरण लावतो तसं तोरण सारखं दरवाजावर लावून द्यायची, की ये एक आशीर्वाद समझ लो। तो मैं एक हार अभी लेके आई हूँ। तो ये तो अभी फ़िलहाल धनतोली में ही रहेगा, क्योंकि जब तक मैं कानपुर जाऊंगी ये सारे फूल मुरझा जाएंगे। मेरे को हिंदी बोलने में यहाँ आकर बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ आकर मेरी मराठी निकल रही है और वहाँ नहीं निकलती है। तो मैं शायद कानपुर जाने से पहले एक बार और यहाँ आऊँ, बिकॉज़ लास्ट टाइम जब हम रिसेप्शन के लिए जब हम नागपुर आए थे तब ये हार यहाँ पे इन्होंने नहीं रखे थे, तो तब हमें हार नहीं मिला था। अदरवाइज़ मैं तभी कानपुर के लिए हार लेके जाने वाली थी। तो इस टाइम अगर सब सही रहता है और ये बंद नहीं होता है मंदिर और चालू रहता है मेरे जाते तक, तो मैं पक्का एक हार लेके जाऊंगी कानपुर वाले घर के लिए। और अगर आप लोग भी आते हैं तो आप लोग भी अगर इस पर विश्वास रखते हैं तो आप लोग भी ले सकते हैं। वहाँ पे हार रखे रहते हैं, ये सारे चढ़ाए हुए हार रहते हैं। मतलब वो शायद पर डे के रहते हैं या शायद सुबह शाम के रहते हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं है।
लेकिन यहाँ बहुत सारे रहते हैं, छोटे बड़े, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, चुन सकते हो उसमें से। मैंने तो ऐसे ही एक रैंडमली उठा लिया। तो गणेश टेकरी आके मैं अभी बैठी हूँ थोड़ी देर, और यहाँ पे हाँ, ये यहाँ पे जो आपको हाथी दिख रहा है, ये पहले सामने लगाए थे, मतलब वो जो मेन डोर है वहाँ पे 2 हाथी, और उस साइड जो एक डोर है वहाँ पे 2 हाथी ऐसे लगाए हुए थे। मैं जब आती थी तो बहुत, मतलब बचपन में बहुत ही अच्छा लगता था। अभी भी बच्चे आते हैं तो उनको बड़े अच्छे लगते हैं, वाह वो हाथी। लेकिन अभी इनको यहाँ रख दिया है, शायद करेंगे। अभी पूरा काम शायद हुआ नहीं है, जितना मेरे ध्यान में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा चल ही रहा है कुछ ना कुछ काम। बट बहुत अच्छा रिनोवेट हुआ है, बहुत अच्छा। मतलब जिन्होंने इसे पहले देखा होगा वो अगर अभी इसको देखेंगे तो दे विल बी स्टन्ड। मतलब मूर्ति के ऊपर भी इतना प्यारा डेकोरेशन किया गया है। जो अपनी जो डेकोरेशन वाला हमारा आइटम होता है, झालर और मोतियों वाले वो लटकन, वो सब से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मैं तो बस मूर्ति ही देखते रह गई। बहुत दिनों बाद आई हूँ तो बस मूर्ति ही देखते रह गई। और इनके साथ मेरा बहुत पहले से अटैचमेंट रहा है, क्योंकि बचपन से मैं इस मंदिर में आते रही हूँ हमेशा। घर के भी पास है, और गणपति तो खैर मानती ही हूँ मैं। गणपति के लिए मेरे मन में ऑलरेडी बहुत सारी भावनाएं हैं। मतलब नो डाउट वो अंदर से आता है मेरे लिए गणपति के लिए। तो मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, बस बोले जा रही हूँ। अगर ये आते तो इनको भी बहुत अच्छा लगता। और आज वैसे मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि आज 25 जनवरी है, और 25 जनवरी को हम फर्स्ट टाइम मिले थे, नागपुर में ही मिले थे। 0 माइल, नागपुर में जो 0 माइल है वहाँ पे इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब हम एक दूसरे से मिले थे। मतलब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था एक दूसरे से कि, और वहाँ से 0 माइल से अभी हमारी कहानी आगे बढ़ी है, कानपुर तक बढ़ी है। अभी और बहुत सारे माइल्स आने के बचे हुए हैं। तो मैं एक बहुत अच्छे दिन पे आई हूँ यहाँ पे, और मैंने बाहर कुछ भी नहीं खाया है, और वो इसलिए क्योंकि आई ने मेरे लिए मेथी बनाई है। वरना मैंने सोचा था मैं बाहर कुछ खा लूँ, कुछ नहीं तो पोहा ही खा लूँ, क्योंकि वहाँ तक तो गई थी, टेकड़ी तक थोड़ा ही आगे जाना था मुझे कस्तूरचंद पार्क पोहा खाने के लिए। लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि घर पे आई ने मेथी की भाजी बनाई है, तो मैं अभी मेथी खाऊंगी। आई मेरे लिए गरम गरम पोड़ी बना रही है। यही फ़ायदा होता है ना, गरम गरम पोड़ी खाने की मिलती है। वहाँ भी मैं गरम ही खाती हूँ, मतलब ऐसे बस बन रही है और इधर जस्ट ख़त्म हुआ और खाना खाने बैठती हूँ। लेकिन फिर भी बढ़िया। तो मेरी बचपन की एक आदत थी, मैं बचपन में ना ऐसे, मतलब जो तवे के ऊपर रोटी रहती थी, मुझे डायरेक्टली वो तवे की रोटी मेरी प्लेट में चाहिए रहती थी। मतलब ऐसा नहीं कि तुम उसको डब्बे में रख दो, तो वो डायरेक्टली तवे से एक प्लेट में जाएगी और मेरे प्लेट में आएगी, बस ऐसा था। डब्बे में अगर वो चली गई और वो अगर वहाँ पे 5 सेकंड भी रह गई है तो अब मुझे वो रोटी नहीं चाहिए, वो ठंडी हो गई है। जबकि गरम गरम खा नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी मुझे वो एकदम तवे वाली की डायरेक्ट मेरे लिए आई है, ऐसे ही बहुत अच्छी लगती थी तवे पे की। तो मैं जब स्कूल से आती थी तो आई गरम गरम मेरे को 2 पूड़ी बना के देती। तो फाइनली मैं घर आ गया हूँ दोपहर के अपने टाइम पर, और मेरे साथ एक खेल हो गया है। आज मेरी डाइट के हिसाब से मुझे वेजिटेबल्स खाने थे, और मैं जब ऑफिस से घर आ रहा था तो मैंने ट्रैफिक जाम देखा जहाँ सब्जी मंडी है, तो मैंने कहा ठीक है घुमा के ले चलते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन भगवान जाने जहाँ दूसरी जगह जो मैंने सोची थी मेरे ऑफिस बिल्डिंग के पास में है कि वहां से मुझे सब्जियां मिल जाएंगी, वो अभी बंद थी। तो अब या तो मैं शाम को जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो, अदरवाइज जो कल वाले फ्रूट्स बचे हैं शायद वही खत्म किए जाएंगे। तो अब ये एक जीएम डाइट नहीं रही, क्योंकि जीएम डाइट में पहले दिन फ्रूट्स होते हैं, दूसरे दिन वेजिटेबल्स होते हैं, तीसरे दिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों होते हैं। अब ये भलती डाइट हो गई है, अपने हिसाब से वाली डाइट हो गई है, जिसमें मैंने दोनों दिन फ्रूट्स खाए हैं और चाय तो खैर पी ही है, और आज एक समोसा भी खाया था। तो ये डाइट का तो नहीं पता, लेकिन हाँ खाना बहुत कम है, बट जीएम डाइट तो नहीं हो रही है, ये तो पक्का है।
लेकिन फिर भी अभी भी इतना ज्यादा वो कहते हैं ना क्रेविंग, इस समय इतनी ज्यादा भूख लग रही है। मैं ऑफिस से आ रहा था तो किसी रेस्टोरेंट के सामने से शायद मैं निकला होऊंगा, क्योंकि चिली पनीर की इतनी तेज खुशबू आ रही थी वो प्याज की, और मैंने कहा भाई साहब ठीक है क्या कर सकते हैं। तो अभी जीएम डाइट नहीं है, लेकिन हाँ मोटा मोटा डाइट चल रही है मेरी, और वो कितने दिन चलेगी ये पता चलेगा, क्योंकि दूसरे दिन ही डाइट बदल गई है, क्या पता तीसरे चौथे दिन तक डाइट ही। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ, थोड़ा सा एक आध एप्पल खाता हूँ, पानी पीता हूँ खूब सारा। डाइट में खूब सारा पानी पीना चाहिए भाई, पेट भरा हुआ लगता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो खूब सारा पानी पीऊंगा और आराम करूंगा। मैं खाने जा रही हूँ ये चना चोर। अभी अभी तरोताजा खबर मिली है कि आई समोसे लेकर आई थी, लेकिन पिछले 1.5 घंटे से या शायद 2 घंटे हो गए हम लोग गपशप कर रहे हैं, और 2 घंटे से ना हमें वो समोसे दिखे हैं और ना ही हमें वो मिले। कहाँ रखे कहाँ है समोसे? तो ये रहे हमारे छुपे हुए समोसे, जिसपे हम अभी टूट पड़ेंगे। समोसे वाला है ये लो, सब समोसे खाओ। ये तो मेरा फेवरेट आइटम है। तेरा फेवरेट है? आई डोंट लाइक इट बट आई विल ईट इट। ओके फाइन, बट आई लव इट। समोसे नुपुर ताई के फेवरेट है, और नुपुर ताई ये राम भंडार के समोसे हैं, देख ले देख ले। तो हमारा मसाले भात रेडी है, हम सब लोग मसाले भात खा रहे हैं। बहुत टेस्टी बना है ये गरम गरम। तो हम लोग फ्रूट्स लेने गए थे और मुझे वहाँ पे पेरू दिखा, तो मुझे बहुत मन किया, तो मैंने कहा कि आई मेरे लिए पेरू ले ले। आई पेरू को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? जाम। जाम, हाँ जाम। जाम पेरू इन मराठी एंड जाम इन हिंदी। तो मैंने जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी और मुझे पेरू दिखा, तो मैंने कहा कि यार आई मुझे पेरू खाने हैं। और जो वो फ्रूट सेलर थे वो काका मुझे बोलते हैं हाँ बेटा ले ले, कोई भी ले ले जो तुझे चाहिए उठा ले। तो मैंने एक उसमें से सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने बाकी के फ्रूट्स लिए, हमको और भी फ्रूट्स लेने थे, तो वो सारे फ्रूट्स लिए। तो मतलब बताने की बात ये है उसमें कि जो हमने बाकी फ्रूट्स लिए उसका कॉस्ट जो हुआ वो हुआ, लेकिन ये जो पेरू इसका उन्होंने मुझे मतलब इसके पैसे ही नहीं लिए उन्होंने मुझसे। उन्होंने सिर्फ जो बाकी खरीदे थे उनके पैसे ले लिए, और ये पेरू उन्होंने कहा कि मतलब रख ले, ऐसे टाइप का। आई मुझे बता, जैसे मेरे को वो काका ने ये पेरू दे दिया, वैसे मेरे को कोई सुपर मार्केट वाला ऐसे में अगर कोई चीज बोलूं या किसी दुकान में जाके किसी को बोलती कि मेरे को ये टॉप बहुत अच्छा लगा है, तो क्या मुझे देता? नहीं देता कोई। कोई नहीं देता। नमक लगाने की भी जरूरत नहीं लगेगी ऐसा लग रहा है। तो अभी हम खाएंगे ये पेरू, और तब तक आप देखिए हमारे व्लॉग्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने टोन में बोल देती हूँ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज अखिल रक्षा की दुनिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी डाइट का जो दूसरा दिन है, जीएम डाइट थी, जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए और हम डाइट को ना चेंज करते चले गए, मतलब अपने हिसाब से। तो यूजुअली जीएम डाइट में होता है कि आपको, मैं चश्मा निकाल देता हूँ क्योंकि रोशनी आती है। यूजुअली जीएम डाइट में कैसा रहता है कि एक दिन आप फ्रूट्स खाएंगे, एक दिन आप अगले दिन वेजिटेबल्स खाएंगे, फिर एक दिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे, फिर एक दिन में चावल बढ़ता है, कुछ ऐसा रहता है। आज दूसरा दिन है, हिसाब से मुझे वेजिटेबल्स लेने थे, बट ऑफिस से जिस रास्ते से मैं आया वो तो पूरा आपने देख ही लिया है। तो फाइनली हमारी डाइट में एक और चेंज हुआ है, और डाइट में चेंज है सैंडविच। डाइट की इतनी भूख लग रही थी कि अभी अपन ने डिसाइड किया है कि ठीक है, इस दिन का, पूरे दिन का एक मील है तो उतना खाया जा सकता है। बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट या क्रैश डाइट ना करें, मतलब दिल को बहलाने के लिए ये गालिब या ख्याल अच्छा है टाइप की बातें मैंने की हैं खुद से। और फाइनली मैंने सैंडविच मंगा लिया है और अब मैं इसके खाकर सोने वाला हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है। सैंडविच थोड़ा ठंडा हो गया है क्योंकि मैं काम कर रहा था, लेकिन अभी भी इतनी भूख है कि मैं बस टूट पड़ूंगा इन चारों सैंडविचेस पर। तो
मेरे मुंह में पानी आ रहा है बोलते हुए। मैं अभी ब्लॉग को यहीं खत्म करता हूँ। डू लाइक, वॉच, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज अखिल रक्षा की दुनिया। और अगर आप डाइट कर रहे हैं तो हिसाब से डाइट करिए, मतलब ऐसी करिए कि जो आप कर पाए, ऐसी नहीं करिए। बाय।